एक और सिद्धांत है, विश्वास अपने आप में पैदा करो, क्योंकि विश्वास के बिना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता है। तो फिर मैं भारत आ गया वापस, इंडिया अपने देश। बी प्राउड इन योर ओन क्राउड कहते हैं, वैसे भी कुछ था नहीं। अमेरिका में तो सब खो ही चुके थे। तो इंडिया आके एक कंपनी मैंने 1-2 साल पहले शुरू की थी, और उस समय देखो इंजीनियर को 5,000 रुपये मिलते थे, डिज़ाइनर को 7,000 रुपये मिलते थे, और मेरी सैलरी काफ़ी थी यूएस में। तो 5-10 लोग की टीम हायर की थी। मेरे 2 कज़न्स मेरे साथ काम करते थे, आनंद और पूजा। उनका बड़ा रोल रहा इसमें हमारी कामयाबी में। लेकिन तब मैं वापस आया तो कंज्यूमर इंटरनेट से मैं बहुत प्रभावित था, क्योंकि यूएस में वो देखने को मिला, अमेरिका में। इंडिया में तब इंटरनेट भी बहुत ही कम था। तो मैं अक्सर कहता हूँ, हमने इंटरनेट कंपनी तब शुरू की जब इंटरनेट ही नहीं था। तो हम लग गए कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी शुरू करने में। एक वेब डेवलपमेंट कंपनी थी, सत्यनेट सॉल्यूशंस हम कहते थे उसको। तो उससे हम दूसरों की साइट्स बनाते थे और उससे पैसे आते थे। तो जब उससे पैसे आने लगे, ऐसा हुआ, और कहते हैं ना कि अगर आप बहादुरी और अच्छाई के साथ काम करोगे तो ब्रह्मांड भी आपके साथ हो जाता है। तो वही करते करते ऐसा हुआ कि एक पंडित जी मिले, और वो शायद मेरा रिश्ता लेने आए थे या क्या करने आए थे। पापा के दोस्त बन के आए मेरे घर पे, ऑफिस में बल्कि, और कहने लगे कि आप ये देखो, बायोडेटा देखो। तो मैं समझ गया ये क्या करने आया है। मैंने कहा भाई बायोडेटा वगैरह छोड़ो, तुम इसको इंटरनेट पे लगा देते हैं, लोग कहीं भी ढूंढ पाएंगे अपना हम सफ़र। तो उन्होंने तो बड़ी डरावनी नज़र से मुझे देखा, और फिर उसके बाद कभी मुझे मिले नहीं। लेकिन हमारे लिए एक आइडिया की पैदाइशी हो गई थी। तो हमने हमारे इंजीनियर्स को बोला, भाई ये साइट बनाओ आप। तो एक साइट बनाई हमने, उसका नाम था सगाई.com। शादी.com भी नहीं था उस टाइम पे। और धीरे धीरे वो बढ़ने लगी, काम होने लगा, लोग आने लगे, और हमारे पास वैसे भी उस समय कुछ 25-30 लाख रुपए वो टाइम बहुत हुआ करते थे, और वो जमा हो गए थे दूसरों की वेबसाइट बनाते बनाते। तो अभी हमने सोचा अभी क्या करें भाई। तो ये सगाई.com काम बढ़ने लगा, लेकिन हमें एक डोमेन नेम ऐसा चाहिए था जो कि सबको याद रहे। और एक शादी.com करके डोमेन नेम मिल रहा था, और उसने मांगा हमसे 25 लाख रुपए, और पूरा हमारा बैंक बैलेंस ही वो था। तो अभी कैसे दे दें। तो एक बड़ा मतलब डिसीजन लेना पड़ा, सोच में पड़ गए, भाई कर पाएंगे कैसे करें, जितना पैसा कमाया आज तक सारा ही देना पड़ेगा। लेकिन तब इंस्टिंक्ट काम में आती है। अभी इंस्टिंक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक इंस्टिंक्ट ने कहा भाई ये काम कर दो। सबने सोचा हम पागल हैं, लेकिन वो इंस्टिंक्ट को लेके हमने वो डोमेन खरीद लिया, और उससे काम और बढ़ा। फिर थोड़ा जुगाड़ शुरू किया, और ये भी समझ में आया शुरू में हर काम में जुगाड़ तो बनता ही है। तो ईमेल स्पैम करने लगे लोगों को हजारों। वो टाइम स्पैम का नाम ही नहीं था, बल्कि आज स्पैम बोलते हैं, लेकिन उस वक्त तो करो आप। तो ईमेल करते थे। हायरिंग में बड़ी तकलीफ होती थी, कोई हमें ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इंटरनेट कंपनी कौन ज्वाइन करेगा वो टाइम पे, राइट। और इंटरनेट टैलेंट ही नहीं था ये देश में। तो क्या करना। तो याद है मुझे कि हमें एक प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए था। तो एक लेडीज़ आए, PR जर्नलिस्ट हमारे पास इंटरव्यू करने, कि भाई बताओ आप इंटरनेट कंपनी बना रहे हो। और क्योंकि शादी का मामला था, लोगों को बड़ी रुचि रहती थी, क्योंकि एक कल्चरल इशू था। आप शादी पे मतलब इंटरनेट पे कराएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो वो आ गई मुझसे बातचीत करने। तो मुझे लगा उससे बात करके कि भाई तुम्हें तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट है इंटरनेट में, तुम इस काम को छोड़ो, मुझसे ज्वाइन कर लो। तो वो बन गई हमारी पहली PR या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस लड़की। उसी तरह एक दूसरे बंदे आए, वो भी इंटरव्यू करने आए, उनको हमने प्रोडक्ट मैनेजमेंट रख लिया। तो इसी तरह लोगों को बटोरते रहे, साथ करते रहे, कि साथ में कारवां बनेगा, आगे बढ़ेंगे, जो मिलेगा उससे ले लो, क्योंकि उस वक्त चॉइस नहीं था। आज तो चलो करोड़ों रुपए लेके लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, तो आप हायर कर सकते हो कितने भी पैसे देके, लेकिन उस टाइम वो ऑप्शन ही नहीं था। तो यही सब जुगाड़ वगैरह किया, काम बढ़ने लगा। 3-4 करोड़ रुपए महीने के नहीं बल्कि साल के कमाने लगे। और वही कस्टमर की फंडिंग लेके, ना कि VC की फंडिंग लेके हम बढ़ाने लगे हमारा काम। मौज मोबाइल इंडिया का पहला गेमिंग कंपनी हमने शुरू किया। मकान.com जो प्रॉपर्टी मार्केट प्लेस है वो शुरू किया। फिर 2007 में हमने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लिया,
और काम और भी बढ़ाया। बहुत ज़ोरों से काम बढ़ने लगा और हमने बड़े प्लान्स बनाए, बड़ा पैसा खर्चा किया, टीम बहुत बड़ी की और हमें एक टर्म शीट भी मिल गई थी और एक राउंड की हमारे पास उस वक्त के लिए $25 मिलियन आने वाले थे। आज का उसको समझ लो $200 मिलियन राउंड की बराबरी। तो हमने उस हिसाब से अपनी चादर बिछाई, लंबी चौड़ी, और क्या हुआ, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जिसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, और वो पैसा कभी आया नहीं। तो फिर से एक बार एकदम कामयाबी की चोटी पे पहुंच के हम आ गिरे खाई में और बड़ी तकलीफ हुई। लोगों को फायर भी करना पड़ा, लोगों को काम से निकालना पड़ा, 1-2 बिजनेस यूनिट बंद करने पड़े, एक कंपनी को बाहर स्पिन आउट करना पड़ा। तो 2 साल बड़ी मेहनत की, लेकिन जो भी किया इंसानियत से किया। अगर लोगों को बाहर निकालना पड़ा तो उनको बराबर से उनके लिए नया काम ढूंढा, या तो उनको 6 महीने की पगार दी ताकि उनको तकलीफ ना हो। तो जो भी किया बड़ी इंसानियत से किया। और फिर एक बार फिर हम कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने लगे। 2010-11 तक काम फिर ठीक होने लगा। तब तक मैं एक एंजल इन्वेस्टर भी बन गया और काफ़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। आज तो 200 कंपनी से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उसमें से 15-20 तो ऐसी है कि सभी जानते हैं। तो बड़ा क्या कहते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है ये देख के कि ना कि हमने हमारी खुद की कंपनियां बनाई, लेकिन दूसरों की भी मदद की, साथ में हमारे लिए भी फ़ायदा हुआ। तो इससे एक और सीख मिलती है, एक सिद्धांत मिलता है कि ज़िंदगी कभी भी सीधी तरह नहीं जाती। ज़िंदगी की लाइन जो है वो कभी आगे है, कभी पीछे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। आपको चाहिए कि आप दृढ़ता, जिसको इंग्लिश में परसिवियरेंस कहते हैं, उससे अपना काम बनाएं। कामयाब और नाकामयाब लोगों में अक्सर परसिवियरेंस का ही फर्क होता है। ये सिद्धांत बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि बड़ी कंपनी और कामयाबी की चोटी चढ़ने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं।